का अपमान अब राजनीति का नया ट्रेंड बनता जा रहा है। और क्या यह अपमान किसी पार्टी की विचारधारा का हिस्सा बन गया है? सवाल सिर्फ आस्था या का नहीं बल्कि संस्कारों का है। सनातन धर्म जो हजारों वर्षों से हमारी आस्था, संस्कृति और पहचान का प्रतीक रहा है, लेकिन आज उसी सनातन पर सियासत की छींटे डाले जा रहे हैं। और वो कोई नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर सनातन को लेकर विवादित रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। एक नेताजी हमें मिले रास्ते में, उन्होंने कहा कि बताओ भगवान का नाम क्या है। हमने कहा भगवान के नाम तो अनंत हैं, आपको कौन सा सुनना है। क्योंकि अब क्या है, जो व्यक्ति जो सवाल करता है वो पहले एक चीज याद कर लेता है, और यदि आपने वही बताया तो उसे लगता है ये ठीक बता रहे हैं, और यदि आपने वो नहीं बताया तो वो समझेगा कि ये गलत बता रहे हैं। कोई माँ अपने बेटे से सवाल करे कि बेटा ये बताओ, और बेटा ना बता पाए तो माँ कह देगी क्या से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया, मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। अब ये लिखा है, अब आप लिखी बात ना मानो तो फिर आपसे कोई जीत नहीं सकता, फिर तो आप मनमाना आचरण करो तो कौन जीतेगा तुमसे। सोचिए, वो राजा होकर, मुख्यमंत्री होकर वो ये कह रहे हैं कि आप अलग हम अलग, जबकि राजा को चाहिए कि वो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे। इनके अंदर तो प्रजा के प्रति नफरत है, ये तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, ये तो नफरत हो गई ना। प्रेम इसको नहीं कहते, प्रेम इसको कहते कि राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। यदि नहीं आता, चलो हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे पाए तो आप बता देते, हमने पूछा कि आप भी बताओ, तो बोले हम नहीं बताएंगे, आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। क्या एक राजा, एक मुख्यमंत्री का व्यवहार एक सामान्य आदमी के प्रति यह होना सही है? अब देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री जो आप सबसे श्रेष्ठ पद पर हैं और आपके भीतर प्रजा के प्रति इतना द्वेष है, नफरत है, तो फिर आप किस तरह से समाज को एकजुट करके चल सकते हैं? कैसे समाज को एकता की बात कर सकते हैं? कहा जा रहा है कि सपा मुखिया का ये रवैया कोई नई बात नहीं है। उनके समर्थक और लाल टोपीधारी कार्यकर्ता भी उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं। बयानबाजी हो या मंच से कटाक्ष, हर बार रिसाने पर रहता है सनातन। आखिर क्यों बार बार सनातन को निशाना बनाया जाता है? क्या यह किसी पार्टी की राजनीतिक रणनीति है, या फिर ये बयान उस परिवार की सोच को दर्शाता है जहां से ये नेता आते हैं? अब जनता भी पूछ रही है कि जो लोग सनातन पर बार बार प्रहार कर रहे हैं, उनसे वो कैसे उम्मीद रखे कि वो सबका साथ और सबका विश्वास निभा सकेंगे। राजनीति अपने स्थान पर है, लेकिन जब बात आस्था की हो तो अपमान का जवाब जनता वोट से देती है। और ये बात शायद सपा को समझनी होगी, वरना धर्म की राह में जनता सबक सिखाना अच्छी तरह जानती है।